सवाल ये उठता है कि जैसे मर्द अगर ज्यादती कर रहा है तो क्या औरत कर सकती है? तो क्या होगा? उसके लिए स्टेट मौजूद है। जैसे पुलिस वाले अगर गलत करते हैं तो हम स्टेट को अपील करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। ऐसे ही औरत के साथ जब मर्द ज्यादती करेगा, या बेजा तंग करेगा, या बिला वजह मारेगा, या बिला वजह उसको तंग करेगा, या उस किसी और अफेयर करेगा, औरत के पास कंप्लीट राइट है वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके, लॉयर को इन्वॉल्व करके उस पुलिसमैन के खिलाफ केस करे, और फिल फॉर उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा और उस औरत को प्रोटेक्शन दी जाएगी। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन इट। ठीक है, थैंक जी हाँ, जबरदस्त। तो अब अगर मान लें कोई शख्स अपनी बीवी पर जबरदस्ती हाथ उठाता है, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको मार रहा है, तो ये औरत का हक है कि वो कोर्ट में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत करे, और चाहे तो वो खुला ले ले, सेपरेशन ले ले। जी, अब बताएं, मसला हल हो गया? जी चलें, तो अब देखें, चूंकि टाइम बहुत हो गया आपके इन सवालों का जवाब देते हुए, मुझे लास्ट कॉलर भी लेना है। 3.5 घंटे हो गए आज की स्ट्रीम शुरू हुए। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो ये कि मैं गुजारिश इससे पहले भी की है, और वो ये कि आप इन मुर्तद्दीन के चैनलों पर जाना छोड़ दें। यानी इवन अगर ये रिकमेंडेड उसमें आ रहा है, तो भाई हजारों वीडियो आती हैं, अगर एक आदमी यूट्यूब पर आता है तो बस मुस्तकिल वीडियो आती रहती है रिकमेंडेशन में, तो हम सब तो नहीं देखते ना। तो आपको ऐसी जगह पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक इज्जतदार इंसान, मर्द या औरत, वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां जाते हुए उसको ऐसा लगे कि यार यहां मेरी इज्जत की नीलामी हो जाएगी, या मेरा सामान लुट जाएगा। मसलन एक जगह है, एक इलाका है जिसमें चोर डाकू जो है वो रात होते ही सड़कों पर चलने लगते हैं, और इंसान महफूज नहीं है, आप कभी भी नहीं जाएंगी रात में। तो भाई ये जो मुर्तद्दीन है ना, ये डाकू हैं, और एसेट आपके पास है, वो एसेट है ईमान। तो आप उस इलाके में जाएं क्यों कि जहां पर चोर डाकू आपके एसेट के ऊपर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं? सिंपल सी बात है। अब देखें, आप इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हुई है, बड़ी तसल्ली के साथ गुफ्तगू हुई है, सारे सवाल, जो भी सवाल आपके थे, और भी हो सकते हैं, वो किसी और वक्त इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। लेकिन हदीस हो गई, आयत हो गई, और वुमेन राइट्स, बहुत सारे सवालात का आज आपको जवाब मिल गया, जिससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि उन लोगों ने जो आपके दिमाग में डाला था वो गलत था। दूसरी ये बात साबित हुई कि आपको सब कुछ पता नहीं है, राइट? जब भी तो ये सवाल आया ना, ये शक आया। अगर आपको इल्म दे दिया जाए और वो इल्म आप हासिल कर लें, तो ये सवालात और ये शुकूक और शुबहात आपके जहन में ना आए। तो जब भी आपके जहन में कोई शुबा आए, तो आप पहले अपनी इस इग्नोरेंस का एतराफ करें कि यार मुझे पता नहीं है। दैट्स वेरी गुड। इसीलिए आप बची हुई हैं कि भाई मुझे अभी पता नहीं है, मैं किसी आलिम से पूछूंगी, जब तक कि मुझे इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल जाएगा मैं पूछती रहूंगी। और उसके बाद जो है, आप अपने ईमान को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर जो ईमान है उसको मजबूती से पकड़े रखें। सवालात इंसान के जहन में आते हैं, मेरे जहन में भी आते हैं, फैसल भाई के जहन में भी आते हैं, हर एक आदमी के जहन में आते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमें मिल जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी आखिरी बात करूंगी। मैंने आपसे यही कहा कि सवाल आए मेरे जहन में, मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी आलिम से सवाल करें। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियोस भेज सकती हूँ। मैं किसी आलिम के पास तो पहली बार जाऊंगी नहीं, जैसे यहाँ पर आजकल रेपुटेशन है। मैं किसी खातून के पास जाती हूँ जो कि आलिमा है, मैं उनसे ये सवाल अभी शुरू ही करूंगी, वो मेरे ऊपर टैग लगा देंगे एक्टिवेशन का। फिर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, वो मेरी ड्रेसिंग पे बात करेंगे, फिर वो कहेंगी कि आप ये चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका मसला, मैं समझ गया, हमारे जैसे लोग जो थोड़े से भटक गए, हमें वापस नहीं लाना चाह रहा कोई। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये कुछ इंडिविजुअल्स का एक अपना जाती मेयार हो सकता है जो गलत है, हम उसको यहाँ किसी भी तरीके से इंडोर्स नहीं कर सकते कि हम किसी के ऊपर जज करें महज इसलिए कि उसने सवाल किया है। हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसकी नीयत क्या है। मसलन एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से, हमारे पास एक से एक आते हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ, एक आदमी के अंदाजे गुफ्तगू से ये हमें पता चल जाता है कि ये आदमी समझने के लिए नहीं आया, बल्कि ये एतराज बराए एतराज के लिए आया है, और ये इस्लाम छोड़ चुका है या इस्लाम मुसलमान ही नहीं है। मतलब बहुत से हिंदू आते हैं, तो फिर हम उस केस को उसके एतबार से ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी ये पता चल जाए ना कि 10% भी हमें इस बात का इम्कान हो ना कि एक आदमी मुसलमान है और उसको वाकई जेन्युइनली कुछ सवालात हैं, तो फिर हम उसको आखिर तक कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं। आपको जो हमने तकरीबन 45 मिनट से मेरे ख्याल से ज्यादा ही टाइम दिया है, क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि मुझे अंदाजा हो गया था कि आप को यानी आप समझना चाहती हैं। अगर मुझे शुरू में अंदाजा हो जाता कि नहीं समझना नहीं है, आप भी एक्स मुस्लिम है, मुर्तद हो चुकी है, अब आपको इस्लाम पर एतराज करना, फिर दूसरी तरह ट्रीटमेंट कर।
तो इसलिए कभी हमारी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें कभी चली जाएं, आप ये कह भाई मेरा सवाल है, मैं पहले आपकी स्ट्रीम में आई थी, ये उसका जवाब दीजिए, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। आपसे डर नहीं अच्छा लगता, लेकिन आमिर भाई बहुत सख्ती से बात करते हैं, इनसे मैं मुझे उसके अभी लिए भी मेरा माजरत चाहता हूँ। मैंने हस्बैंड आज ऊपर आपसे टैग लगा सिस्टर रहा है। मैंने नहीं, मुझे मैंने समझ उस रहा पे है कि आपसे मैं बात सिर्फ की। बहस के लिए आई हूँ। नहीं, वो पता चल जाता है। देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मुझे यही मैं लगा 5 और यही दिन हो रहा अकेले था, रह चुकी हूँ। यही हो रहा था। और कोई बात नहीं, बहस मुबासा से उलझन नहीं होती, बहस मुबासे से आप जी सीखते हैं। मैं 2 बातें करना चाहूंगा जिसको तवज्जो से आपने सिस्टर सुनना है। एक तो ये चीज है कि देखिए, बहस मुबासा इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, या उसमें कोई इशू नहीं है। इशू होता है उस कजरवी का, जो कजरवी नतीजा बनती है, उससे उलझन होती है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज वो तो आपको हजरत ने क्लियर कर दी। 2 चीजें यहाँ मैं कहना चाहता हूँ जिन पर आपने तवज्जो करनी है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आप फीमेल हैं तो मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जो आपके एक्सपीरियंस में आने वाली हो। ठीक है, लेडीज को नॉर्मली कुकिंग का बड़ा शौक होता है, तो मैं कुकिंग की मिसाल दूंगा। आप कुकिंग के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सबा सिस्टर, कुकिंग में? मैं कुकिंग नहीं करती, सॉरी। नहीं, अच्छा नहीं मैंने करती, आपसे मगर आइडिया तो होगा। जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती नहीं, है? मेरी मम्मी करती है, हैं? मुझे आइडिया नहीं। आपको मुझे आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं। चलें, सिस्टर लीना से पूछता हूँ। देखें जी, एक लेडी आउट हो गई है जी, दूसरी लेडी से हम पूछने लगे, दूसरी सिस्टर से। जी सिस्टर अगर लीना, क्या होता है प्रोसेस सबसे की इंपॉर्टेंट? अगर प्रोसेस की बात करेंगे तो कुकिंग के लिए आग का होना जरूरी है, और अगर टारगेट नहीं की नहीं बात करेंगे तो टेस्ट। नहीं नहीं पेशेंस नहीं नहीं होना नहीं नहीं जरूरी है। नहीं 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 ला, नहीं। आपने 2 औरतों को इस मामले में फेल कर दिया, आप कितने बड़े कुक है भाई। नहीं, कुकिंग के, पेशेंस इससे कोई एग्जैक्टली, मतलब होना आमिर जरूरी है भाई। ना। ये जरा हाँ, सुनिए। बोलिए। जब मैं बोलूंगा तो सब कहेंगे हाँ बात ठीक है। कुकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लीना सिस्टर, आपने जवाब गलत हो गया आपका। सिस्टर सबा को पता नहीं, टेक्नोलॉजी इस्लाम भाई ने भी जो जवाब दिया वो भी नहीं। अच्छा, तो हजरत आप फोन अ ट्राई करना फ्रेंड चाहेंगे? कीजिए ना, आप ऐसा फॉर अ नहीं कर फ्रेंड, सकते आधे कल वालों के साथ। चले मैं चले मैं ही बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कुकिंग के अंदर जो चीज होती है, रेसिपी होती है। रेसिपी रेसिपी जी हाँ, का एक स्टेप भी मिस होगा ना, एक स्टेप भी, वो चीज नहीं बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते हैं। हाँ, तो रेसिपी। टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला है? सिस्टर टेस्ट, जाने और दे, टेस्ट सिस्टर होती जाने पता है दे। रेसिपी से। नहीं आमिर नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, जाने दे आप जाने जाने दे दे, जाने औरतों से कुकिंग दे। में नहीं अच्छा जीत सकती अच्छा आप। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक, आप जीत गई। सारी खवातीन हमारी जो बहनें हमसे जीत गई, कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है? उसमें क्या लिखा होता है? इतने चम्मच ये, इतने चम्मच ये। एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है? ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है? इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती। औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। जबरदस्त। तो ये स्टेप्स है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी खवातीन को चाहिए कि वो बराह रास्त दीन को पढ़ें, बराह रास्त, और कनेक्टिविटी पैदा करें। अफसोस के साथ ये होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मर्द औरतों को पढ़ा रहे हैं, औरतें मर्दों को पढ़ा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स जो औरतों को तबलीग कर रहे होते हैं, वो कभी औरतों के जज्बाती इन्हतात और उतार चढ़ाव से गुजरे नहीं है। तो ये जो गैप आया ना, एक जो साइकोलॉजी मैच नहीं करती पढ़ाने की, उसमें दिक्कत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि औरतें औरतों की तालीम करें ताकि उनके मसाइल उनको उनके जज्बात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक बता सकें। मर्द मर्दों के मसाइल के अंदर उनको डिस्कस करें ताकि उनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक लेकर चल सकें। तो सबा सिस्टर, मैं आपको कहूंगा कि आप जो मुतलका खवातीन हैं, और एक केस की वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना या बदमजा नहीं करना,
ढूंढे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए, अलीना सिस्टर मौजूद है, इनके साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बस मैं इतना ही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मसले को समझा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी सिस्टर सबा, आप सिस्टर अलीना के चैनल से जुड़ जाएं, इंशाल्लाह कोई मसला हो तो उनसे मालूम कर लीजिएगा, वहां से हल ना हो तो फिर हम तक बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मैं लास्ट कॉलर ले रहा हूँ। अच्छा हजरत, आगे बढ़ने से पहले जी जी कॉलर ले लीजिए आप। एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ पे सिस्टर गई थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है, जिस चैनल पे गई थी, तो उन्होंने इनको पर्सनल इतना अटैक किया कि अगर आपका शौहर आपको मारे, आपकी हड्डियां तोड़ दें, तो बताएं आप क्या करेंगे? क्या कोई ऐसा हुक्म दे सकता है? तो इस तरह की बातें इनको पर्सनल सामने रख के इन पे इतना ज्यादा इनको वहां पे किया गया कि हाँ, इनके मन में ये सवाल जो उठे, वो क्लिप मिलेगी नहीं खैर मुझे, क्योंकि पता है वो यहाँ पे बैन है चैनल। तो मुझे चलें, जहां तक ठीक है, याद आ रहा है उस चैनल की बात है। जाहिर है वो उनका तरीक़ाकार वही है जो डाकुओं का होता है। अच्छा, मैं क्विकली जल्दी से मैं ले रहा हूँ AI अक्सा, क्या है भाई ये? जी अल अक्सा होगा, अल अक्सा। अच्छा, अल अक्सा है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू। जी भाई, हजरत, मैं कहना चाहता हूँ वो कमेंट में जो देखते हैं ना, वो उन लोग थोड़ा इसमें रहने वाले एक्टिव में, बहुत कमेंट मैसेज आ रहा था पहले, बहुत गलत चलिए ठीक मैसेज है, है इंशाल्लाह उस पर कंट्रोल करेंगे। दैट्स इट। जी। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, वकास साहब जी, आपने चूंकि क्रिटिकल थिंकर भी अपना रखा है नाम जी, क्विकली 1 मिनट है आपके पास। जी मुफ्ती साहब आपने मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, मैं इजाजत लेती हूँ। ठीक है, अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। जज़ाकल्लाह सिस्टर, आप आई और बर जी, वक्त बहुत आपकी शुक्रिया मौजूदगी, बहुत शुक्रिया, जी, जज़ाकल्लाह। बहुत जबरदस्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई वकास भाई। अच्छा जी, मुफ्ती साहब आपने शुरू में एक जो है ना मुकम्मल एक जो इंटरनल इशू था उस पर डिस्कशन की, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का था। जी तो वहां तक तो बात समझ में आई, क्योंकि आपके भी लोग आपको भी फॉलो करते हैं और आपसे दीन इस्लाम की तालीम लेते हैं। तो उसी वीडियो में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वापसी पर जाते साथ ही अपने बुजुर्ग के आगे सजदा रेज हो गए। तो जी आपने उसके ऊपर कोई उम्मत को पैगाम नहीं दिया। तो मैं ये समझ रहा था कि इसमें कुछ अधूरापन था। मैं चाहूंगा कि आप उसमें भी एक्सप्लेनेशन जो देना चाहते हैं या समझते हैं एक दीन में क्या तो ये जरूरी कि है। मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी को जो है, अगर मैंने उनकी बात की तायीद की है कि भाई वो मुनाजरे के लिए गए थे और सामने वाले ने मुनाजरा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी की हर बात का मैं हिमायती हूँ। भाई एक आदमी अगर गलत करेगा तो उसको गलत कहा जाएगा। तो ऑब्वियस की बात है कि ये आपसे मुझे इतना मिल रही है कि सजदा रेज़ों को मुझे नहीं पता। अच्छा, असल बात क्या है? असल ये नहीं है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है। इट डजंट रियली मैटर टू मी। ना मैं उनसे मिला हूं, ना मैं उनको उनके बयानात मैंने सुने। आज ये पता है कि भाई एक साहब है जो बरेलवी मसलक के एक नुमाइंदा आलिम है, ठीक है, होंगे। आप इस अमल को सही समझते हैं कि नहीं जो इंजीनियर साहब ने किया? नहीं, दूसरा ये हजरत के इंजीनियर साहब बाहर आ जाते ना, ताकि सजदा तो ना होता, तो इंजीनियर साहब इंडायरेक्टली इन्वॉल्व है सजदा करवाने में। हाँ, मुफ्ती हनीफ आते ना कुरैशी बाहर। साहब को सजदा करने से इंजीनियर साहब ने क्यों नहीं बचाया? हाँ, जी, मैं इंजीनियर साहब का यहाँ पर एज ए डिफेंड नहीं करने आया उन्हें, मुझे खुद उनसे कई इख्तलाफात हैं, अच्छा, स्पेशली जो इमाम इस मामले में इख्तिलाफ है कि उन्होंने मुनाजरे का चैलेंज कर रखा है सारी दुनिया को और मुनाजरा करते नहीं है। जी बिल्कुल, मैं चाहता था कि वो अपनी जो भी पॉइंट था वो उन्हें रखना चाहिए था और उन्हें सामना करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप सर सुन तो लें, प्रॉब्लम ये है कि जब आप जैसे एक मतलब है आलिम, और इवन दैट कि आई एम योर फॉलोअर, और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमें ये खुशी होती है कि जब आप किसी इवेंट को डिस्कस करें तो उसमें आप उसकी मुकम्मल वजाहत रखें, ताकि कहीं कोई गुमराही का शिकार ना हो जाए। अब जो आपने जो इवेंट डिस्कस किया वो तो 2 ही चैनल्स पर स्पेशली, और कहीं पर भी नहीं, स्पेशली हनीफ कुरैशी साहब के ही उनके उस पर मैं आपको वाज़ेह तौर से बता रहा हूँ, जो वीडियो मैंने देखी, एक रब्बानी साहब है उनके चैनल पर, और एक वीडियो हनीफ कुरैशी साहब के चैनल पर थी, जो इत्तेफाक से फजर के बाद जब मैं उठा आज और मैंने देखा कि भाई वो सबसे ऊपर पॉपअप हुई। उस 7-8 मिनट की, शायद 8-9 मिनट की होगी वीडियो। उसमें वो एकेडमी के सामने खड़े हैं, गुफ्तगू हुई और उसके बाद चले गए। अब वो कहाँ गए, उन्होंने किसको सजदा किया, कौन से बाबे के पास गए, कौन से मजार पे के पास, इससे मुझे नहीं पता। और न ही उसको, और न ही उनके किसी अमल की तायीद हो रही है।
एग्जैक्टली। और ये ये और ये इवेंट तासुर कहाँ से जाएगा जी, ये यानी इससे ये तो अजीब बात है कि आपने उनका जो सजदा है वो भी मेरे उसमें डाल दिया। ऐसे ही हजरत, ये ऐसे ही क्रिटिकल थिंकर फिर यही करते हैं, और क्या करना उन्होंने। हाँ, नहीं, मैं माजरत के साथ नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा था। नहीं, तासुर किधर से जाना है? ओ चाहत फतेह अली खान भाई, चाहत साहब, इधर सबकी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक आपकी चाहत है। ओ भाई, कोई अंधा भी होगा जो मुफ्ती साहब को सुन रहा है कि वो ये कहे कि भाई वो हर चीज को ही कर रहे हैं। उन्होंने एक मामला रखा स्टार्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ, सुन लेना भाई, सुन लेना मेरा प्यारा भाई, सुन लेना, ठीक है? आपको भी सुना हुआ है मैंने कहीं कहीं, तो सुन ले मुझे भी थोड़ा यहीं। मकसद कहने का ये है, आपकी मेहरबानी, मकसद कहने का ये है, जो हजरत को सुन रहा है करसे से, उसको समझ नहीं आएगी कि हजरत किस चीज को ऑन करेंगे और कितनी बात करेंगे। उन्होंने स्टार्ट में क्या भाई मड़ाकड़े मड़ूकड़े ये नहीं होने चाहिए, इन चीजों से अपने आप को बचाएं। अगर जो चीज है सामने, तो भाई एक बंदा अपना गलत है सही है कता नजर इससे, वो मैदान के अंदर मौजूद है मेरा भाई। आप पहले लोगों के गिरबान खींचते हो जी, उनके जो है ना जनाब दस्तारों को हाथ डालते हो, उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो फिर पुलिस बुला लेते हो जी, आंटी पुलिस बुला लेगी। ऐसा नहीं होता मेरा भाई। अब लोग 2611 किया करेंगे, पहले 2812 होता था, अब 2611 हुआ करेगा। हाँ, ये शोर पड़ गया मेरा भाई। तो विकास भाई आप ख्याल रखें अपना मेरा भाई, इतनी क्रिटिकल थिंकिंग ना किया करें जी। चलें जी, शुक्रिया बहुत। अच्छा जी, अच्छा भाई, तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत लंबी स्ट्रीम हो गई है, 3.25 घंटे, अल्लाह अकबर, 45 मिनट ऊपर चल रहे हैं। तो आज वैसे स्ट्रीम बड़ी अच्छी रही, मैंने एंजॉय किया। आमिर भाई, कुछ अहम पॉइंट्स अल्लाह ताला ने आपकी जबान से अदा कराए, माशा अल्लाह, बड़े मुफीद थे, बड़े ही नफा बख्श थे। और इसी तरीके से कैसर भाई की भी गुफ्तगू शानदार रही, सिस्टर अलीना आई, फिर उससे पहले आसिम इफ्तिखार साहब, अली रजा साहब आए, एक्नॉलेज इस्लाम साहब शुरू से, आतिफ रैयान साहब। तो जो भी हजरात आज की स्ट्रीम में एज ए पैनलिस्ट जुड़े, सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुछ इन्हीं पॉइंट्स आज बड़े अच्छे आ गए हैं, इंशाल्लाह उसको अलग से क्लिप बनाकर उसको डालेंगे। तो चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।